पहली नज़र में ममता बनर्जी की ऐसी नेता दिखती है जिन्होंने सादगी को अपना हथियार बनाया। 2011 में जब उन्होंने 34 साल के वामपंथी शासक को उखाड़ फेंका तो बंगाल ने परिवर्तन का नारा लगाया था। लोगों को लगा कि अब विकास होगा, अब शांति आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 13 साल बाद उसी बंगाल की तस्वीर क्या है? आज परिवर्तन का मतलब प्रतिशोध बन चुका है, जिसे ममता बनर्जी माँ, माटी और मानुष की राजनीति कहती है। आलोचक उसे डर, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का घातक कॉकटेल मानते हैं। आज हम इस वीडियो में ममता बनर्जी और बंगाल की घटिया राजनीति के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। बंगाल में चुनाव का मतलब लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि शमशान की शांति बन गया है। ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी बुराई है राजनीतिक हिंसा का संस्थागत होना। यह विपक्ष होना किसी अपराध से कम नहीं है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद की तस्वीर याद कीजिए। हजारों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर थे। महिलाओं के साथ बदसलूकी, घरों को आग लगाना और बीजेपी या वामपंथी कार्यकर्ताओं की सहमतियां, यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश यह कि अगर टीएमसी के खिलाफ बोलोगे तो बंगाल में रहने नहीं दिया जाएगा। जब पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीत का आंकड़ा 30% पार कर जाए तो समझ जाइए कि यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि लठतंत्र चलता है। ममता बनर्जी की सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा है, जिसे सिंडिकेट राज कहा जाता है। बंगाल में अगर आपको एक छोटा सा घर भी बनाना है तो आपको टीएमसी के स्थानिक ऑफिस से ईंट और सीमेंट लेना होगा, वो भी उनकी तय की हुई ऊंची कीमतों पर। इसे कहते हैं कट मनी। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर है। असली खेल तो सरकारी नौकरियों में हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाले ने बंगाल की रीढ़ तोड़ दी। योग्य उम्मीदवार सड़कों पर रोते रहे और ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी के घर से नोटों के पहाड़ निकलते रहे। करोड़ों रुपये की नकदी, सोना और बेनामी संपत्ति। यह पैसा उन गरीब युवाओं का था जिनका भविष्य बेच दिया गया। गाय तस्करी से लेकर कोयला घोटाले तक हर तार ममता के करीबियों से जुड़ते नजर आए। ममता बनर्जी पर अक्सर आरोप लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया है। इमामों को वजीफा देना हो या दुर्गा पूजा विसर्जन की तारीखों को मुहर्रम की वजह से आगे बढ़ाना, इन फैसलों ने समाज में गहरी खाई पैदा की है। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने घुसपैठियों को अपना प्रोटेक्टेड वोट बैंक बना लिया है। संदेश खाली की घटना इसका सबसे विभत्स उदाहरण है, जहां एक खास समुदाय के बाहुबली नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे। लेकिन महीनों तक ममता सरकार ने उसे बचाने की कोशिश की। जब अपराधी को धर्म और वोट के चश्मे से देखा जाने लगे तो समझ लीजिए कि राजनीति का स्तर गिरकर घटिया हो चुका है। लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है, लेकिन ममता की राजनीति जवाबदेही को अपना दुश्मन मानती है। सीबीआई जांच करने आती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ईडी पर हमले करवाए जाते हैं। राज्यपाल से हर बात पर झगड़ा और केंद्र की जनहित योजनाएं जैसे कि आयुष्मान भारत को बंगाल में घुसने से रोका जाता है। ममता बनर्जी अक्सर कहती है कि बंगाल को दिल्ली नहीं चलाएगी, लेकिन असल में यह संघीय ढांचे पर हमला है। खुद को पीड़ित दिखाकर वह हर जांच को बंगाल की अस्मिता से जोड़ देती है ताकि भ्रष्टाचार के असली सवालों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। संघर्ष से निकली एक नेता जब सत्ता का पर्याय बन जाती है तो वह जनता की सेवा नहीं बल्कि खुद की रक्षा करने लगती है। ममता बनर्जी की राजनीति आज उसी मोड़ पर खड़ी है। विकास के दावों के बीच हिंसा की चीखें और भ्रष्टाचार के सबूत चीख चीख कर कुछ कह रहा है। बंगाल जो कभी भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी था, आज राजनीतिक गुंडागर्दी का केंद्र क्यों बन गया? यह सवाल हर उस इंसान को पूछना चाहिए जो लोकतंत्र में यकीन रखता है, क्योंकि अगर आज बंगाल की यह घटिया राजनीति नहीं रुकी तो कल इसकी आज पूरे देश के लोकतंत्र को तोड़ सकती है।